हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी का सामना सीजर से हो जाता है। उसके बाद वो मोनेट से लड़ाई करना शुरू कर देता है। इधर जो लॉ होता है वो पहुंच जाता है डी रूम में, जहां पर SAD नाम की चीज होती है। अब आइए शुरू करते हैं। लॉ खड़ा होता है SAD के सामने, जहां पर लॉ बोलता है कि ये चीज न्यू वर्ल्ड को हिला कर रख देगी। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जो नेवी के सोल्जर्स होते हैं वो अभी भी बी चैम्बर में फंसे हुए होते हैं, लेकिन सांजी की मदद से बच जाते हैं। अब क्या होता है, जो नेवी के सोल्जर्स होते हैं वो वर्गों पर डाउट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सांजी को अपने पैर की भी तकलीफ याद आती है कि जब वो वर्गों से लड़ाई करता है तो उसका पैर बोल जाता है। जिसके बाद क्या होता है, सांजी पूछता है मरीन के ऑफिसर से कि क्या वो धोखेबाज था वर्गो। तो वहां पर नेवी के सोल्जर बोलते हैं कि हमें नहीं लगता। ताशगी आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या वो धोखेबाज वर्गो था? ताशगी बोलती है कि नहीं, वो हमारा वर्गो नहीं था। अब हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो डोफ्लामिंगो जो न्यू वर्ल्ड के ड्रेस रोजा में बैठा होता है और वर्गो, इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, जहां पर वर्गो बोलता है कि लॉ SAD के सामने खड़ा हुआ है, वो हमें धोखा दे रहा है। डोफ्लामिंगो बोलता है मैंने उसे अपने छोटे भाई की तरह पाला, उस पर नज़र रखी, बड़ी ही शर्म की बात है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता? मैं सबसे पहले SAD को ही तबाह कर देता, उसके बाद सीजर को किडनैप कर देता, या फिर रुको, शायद मैं सीजर को जान से ही मार देता। वर्गो, तुम्हें लॉ का ध्यान रखना होगा। अगर सीजर मर गया तो SAD को कोई नहीं दोबारा बना पाएगा, और तुम्हें पता है अगर ऐसा होगा तो मेरा पूरा बिजनेस तबाह हो जाएगा। इधर क्या होता है कि जहां पर डोफ्लामिंगो बैठा होता है वहां पर एक बेबी 5 नाम की लड़की होती है जो डोफ्लामिंगो के ऊपर बार बार हमला कर रही होती है। अब क्या होता है, डोफ्लामिंगो वर्गो से बोलता है कि वर्गो, तुम्हें उसे जान से मार देना है, उसे ऐसे मारना कि वो इच्छा करने लगे कि मेरा जन्म ही काश ना हुआ होता। अगर सीजर मारा गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वही एकमात्र ऐसा बंदा है जो SAD गैस को प्रोड्यूस कर सकता है, तो तुम उसका ध्यान रखना। इसके बाद क्या होता है, डोफ्लामिंगो मोनेट और सीजर को फोन करता है, बोलता है सुनो, लॉ से सावधान रहना, लेकिन वो जो दूसरा बच्चा लूफी है उससे भी सतर्क रहना। वो लॉ से ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो कॉन्करर हाकी का यूज़ कर सकता है। ये सुन के मोनेट और सीजर की थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है। जब वहाँ पे काम हो जाए तो मैं बफेलो और बेबी 5 को वहाँ पर भेजूंगा, तुम दोनों उसी के साथ चली आना। अब क्या होता है कि मोनेट और लूफी की लड़ाई तो चल ही रही होती है, जहां पर मोनेट अपने फ्रूट का यूज़ करती है और वो पूरे वेदर को ही चेंज कर देती है और लूफी को दिक्कत हो रही होती है। लूफी मोनेट में घूंसा मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो मोनेट की पावर होती है वो उसे वेदर से बढ़िया तरीके से घुलने मिलने की पावर देता है। जिसके बाद होता क्या है कि लूफी जितनी बार भी कोशिश करता है वो मोनेट को फिर भी घूंसा नहीं मार पाता है। अब मोनेट बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें यहां पर थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। अब क्या होता है, लूफी मोनेट के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन मोनेट तभी यूज करती है कामाकुरा और वो लूफी को इग्लू के अंदर पैक कर देती है। लूफी अपने सेकंड गियर का यूज करता है और वो उस इग्लू को तोड़ देता है, लेकिन फिर भी जो मोनेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। लूफी चारों तरफ नज़र घुमाता है, लेकिन उसको मोनेट नहीं नज़र आती है। अब क्या होता है, मोनेट एकदम से लूफी के सामने आती है और वो बर्फीली आंधी चलानी शुरू कर देती है। इधर चॉपर बता देता है मोचा को कि आखिरकार कैंडी खाने से होता क्या है। जिसके बाद मोचा बोलती है कि मुझे अपने घर जाना है, लेकिन इन लोगों के साथ। तो यहां पर चॉपर बोलता है कि मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूं, तुम बिस्किट रूम में जाओ और वहां पर जितनी भी कैंडी है उसको हटा दो। तो मोचा वहां से चली जाती है और चॉपर उन बच्चों को रोकने की कोशिश करता है। इधर जो ड्रैगन होता है वो अभी भी जोरो लोगों के पीछे पड़ा होता है, लेकिन अब ड्रैगन करता क्या है, वो चारों तरफ आग फेंकना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसोप लोगों को थोड़ी सी टेंशन होने लगती है।
क्योंकि वहां पर चारों तरफ सिलेंडर रखे होते हैं जिनमें गैस होती है। उसोप बोलता है कि अगर गलती से भी धमाका हो गया तो पॉइजनस गैस अंदर आ जाएगी और हम सब स्टैच्यू बन जाएंगे। जिसके बाद क्या होता है, ये लोग ड्रैगन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमला करती है वो करती है नामी। वो ड्रैगन को झटका लगा देती है। जिसके बाद उसोप हमला करता है और इसके बाद जो हमला करती है वो होती है निको रोबिन। और एंड में दो बंदे हमला करते हैं जिनका नाम है किनेमोन और ब्रुक। ये दोनों ड्रैगन को हरा देते हैं। अब क्या होता है, किनेमोन गुस्से में आता है और उस ड्रैगन में 10 लातें, बहुत सारी लातें मारता है। जिसके बाद ब्रुक बोलता है कि चलो मैं इस ड्रैगन को मार रहा हूं, मेरे पास एक वजह है, लेकिन तुम इस ड्रैगन को ऐसे मार रहे हो जैसे इसने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया हो। किनेमोन बोलता है कि इसने मेरे पेरेंट्स को तो नहीं मारा, लेकिन कुछ वैसा ही समझो। लेकिन तभी नामी उन दोनों को आवाज मारती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें एक बच्ची दिखाई जाती है और वो बच्ची अपना चेकअप करवा रही होती है। जिसके बाद वो बोलती है कि उस बच्चे का क्या हुआ जो गलती से सीक्रेट रूम में घुस गया था जहां पर जाना मना है, और फिर वो एक छोटे से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। लॉ SAD के सामने खड़ा होता है, अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसे तबाह करने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर वर्गो पहुंच जाता है। वर्गो बोलता है कि लॉ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पालतू कुत्ते ने मेरे हाथ में काट लिया हो। तुम जैसे बच्चों को बचपन में ही मर जाना चाहिए। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया एक बदतमीज बच्चे के हिसाब से। तुम होशियार हो अपने फ़ायदे के लिए। अब क्या होता है, वर्गो लॉ का दिल बाहर निकालता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जब चाहूँ तब मार दूँ, लेकिन मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। अब क्या होता है, लॉ अपना दिल वापस पाने के लिए रूम बोलने ही वाला होता है कि वर्गो की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो लॉ को रूम तक बोलने नहीं देता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाए जाते हैं मोनेट और लूफी, जहां पर मोनेट पहले लूफी के ऊपर एक लेयर का कामाकुरा यूज कर रही होती है, लेकिन अब वो 10 लेयर का कामाकुरा यूज करती है। जहां पर लूफी की हालत खराब थोड़ी सी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लूफी को बार बार अपना सेकंड गियर यूज करना पड़ रहा होता है एक लेयर को तोड़ने के लिए। अब क्या होता है, लूफी बोलता है कि देखो, मुझे पता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, लेकिन तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। यहाँ पर मोनेट बोलती है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर मैं तुमसे लड़ाई करूं तो तुम मुझे हरा दोगे, लेकिन एक बात जान लो कि जो ताकतवर होता है हमेशा वो ही नहीं जीतता है। अब मोनेट क्या करती है, वो लूफी को गले लगा देती है। मोनेट की फ्रूट की एक बड़ी ही कमाल की पावर होती है कि मोनेट जिसको भी गले लगाती है वो अपने मुंह से भाप फेंकना शुरू कर देता है, क्योंकि मोनेट बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। लूफी की हालत ख़राब होने लगती है, लूफी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ खोने लगता है। जिसके बाद मोनेट बोलती है कि थोड़ी देर बाद जो तुम्हारा दिल है वो ठंडा पड़ जाएगा और वो पंप करना बंद कर देगा और तुम पैदल हो जाओगे। अब लूफी को नींद आना शुरू हो जाती है, लूफी ज़मीन पे गिर जाता है, लेकिन फिर वो जोरो की बात को याद करता है कि हम लोग न्यू वर्ल्ड में हैं और ऐसे काम नहीं बनने वाला है। लूफी तुरंत अपने ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज़ करता है और वो जिस फ्लोर पे खड़ा होता है उसे तोड़ देता है, वहाँ पर गड्ढा हो जाता है और उसी गड्ढे में गिर जाता है। मोनेट बोलती है अभी तक इसने अपनी ताकत छुपा के रख रखी थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो वहाँ पर गिर गया है जहाँ पर हम अपना गार्बेज इकट्ठा करते हैं। यहाँ से वो ऊपर नहीं आ सकता है, अगर उसे ऊपर आना है तो उसके पास उड़ने वाली पावर होनी चाहिए। अब हम लोग को दिखाया जाता है चॉपर। चॉपर अपने मास्टर पॉइंट में होता है और बच्चे उसकी धुलाई कर रहे होते हैं। एक टाइम पर आकर जो ड्रग्स होता है, जो उसकी रंबल बॉल की जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है और चॉपर जो है फिर दोबारा नॉर्मल चॉपर बन जाता है और बच्चे जो हैं बिस्किट रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नामी लोग पहुँच जाते हैं और वो चॉपर को उठा लेते हैं। ऊसोप बोलता है कि चॉपर हमें बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। अब क्या होता है, चॉपर बताता है कि सीजर जो है इन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इन्हें वो जायंट बनाना चाह रहा है ताकि ये लोग मिलिट्री पावर में काम आए। लेकिन अगर ये बच्चे बार बार इस ड्रग्स को लेते रहेंगे तो वो अपनी बॉडी को तबाह कर लेंगे। अब क्या होता है, चॉपर बताता है कि मोचा बस अपने होश में है और वो बिस्किट रूम में खड़ी हुई है।
तुम लोग उसकी मदद करो, नहीं तो वो दिक्कत में पड़ सकती है। अब क्या होता है, निको रॉबिन लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और निको रॉबिन जो है मोचा की मदद करना शुरू कर देती है। अब जो बच्चे होते हैं वो मोचा के ऊपर हमला कर देते हैं। मोचा कैंडी लेके वहां से भाग रही होती है, लेकिन तभी वहां पर मोनेट आ जाती है। मोनेट बोलते हैं, मोचा ये गलत बात है, तुम्हें अकेले कैंडी नहीं खानी चाहिए, तुम्हें सबके साथ शेयर करके कैंडी खानी चाहिए। अब क्या होता है, मोनेट अपनी पावर का यूज करती है और वो बिस्किट रूम का पूरा वेदर ही चेंज कर देती है, वो एकदम बर्फीला माहौल बना देती है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है सीजर क्लाउन, जो पहुंच जाता है सीक्रेट रूम में, जहां पर बहुत कुछ होता है। सीजर बोलता है, उनकी वजह से मेरा पूरा प्लान बेकार हो गया। मैं सबको दिखाना चाहता था कि मैंने कितना बेहतरीन एक्सपेरिमेंट बनाया है, मैं कितना बेहतरीन साइंटिस्ट हूं, मैं सबको दिखाना चाहता था, लेकिन ये G5 लॉ और स्ट्रॉ हेड की वजह से गड़बड़ हो गई है। अब हम लोग को दिखाया जाता है, जो बच्ची मोमोनोसुके का जिक्र करती है वो बोलती है कि मुझे उसकी चिंता हो रही है, लेकिन वहां पर जो साथी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम लोगों को दिखाई जाती है बैटल, जहां पर वर्गो लॉ को धो रहा होता है। लॉ बोलता है, तुम निराश हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा प्लान तबाह होने वाला है। अब क्या होता है, वर्गो लॉ का दिल बाहर निकालता है और उसे कस के दबा देता है। वर्गो बोलता है कि अपने मुंह पे ताला लगाओ। वो अपने हाथों में हाकी चढ़ाता है और वो अच्छी खासी लॉ में मार लगा देता है, लेकिन तभी लॉ एक अटैक यूज करता है, काउंटर शॉक, जिसमें लॉ को उम्मीद होती है कि वो वर्गो को हरा देगा, लेकिन वर्गो उसे झेल जाता है और बोलता है कि मेरे पास जोकर का एक मैसेज है, उसने बोला है कि कितनी शर्म की बात है। अब लॉ बोलता है कि मुझे पक्का विश्वास था कि मैं सीजर से अपना दिल ले लूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारी उम्मीद नहीं थी। और उस बैटल में अब स्मोकर भी पहुंच जाता है।